अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नया वीलॉग लेके। आज हम आपके साथ फिर बताएंगे आपको कि शहबाज गिल केस में हो क्या रहा है। दरअसल शहबाज गिल केस में हर रोज़ एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है। शहबाज गिल साहब अदालत में आते हैं, अदालत उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मुस्तरद कर देती है। जो कि आते हैं, हुकूमत कहती है कि जी हमें मज़ीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, क्योंकि अभी तक हम उनसे ये नहीं गुलवा सके कि वो बयान किसके कहने पे उन्होंने दिया था। हालांकि हम ज़राए के ज़रिए खबरें तो सुन रहे थे, लेकिन पुलिस ने अभी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया था। उनका मोबाइल भी हमने ढूंढना है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो मोबाइल उनके ड्राइवर के पास है और वो ड्राइवर जो है बनी गाला में छुपे हुए हैं। पुलिस का कहना है ये कि जो तफ्तीश है मोबाइल के ज़रिए, दरअसल ये पता करना है हमने कि जिस वक्त शहबाज गिल ने ये बयान दिया, शहबाज गिल साहब दरअसल मौजूद कहाँ पे थे। वो बनीगाला में मौजूद थे, अपने घर में, या कहीं पे और। शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि जी मैंने जो बयान दिया मैंने उसको लैंडलाइन के ऊपर दिया था, जो बीपर मैंने दिया था मैंने अपनी मर्जी से दिया था। मुझे अपनी पार्टी का जो पॉलिसी थी, जो बयानिया था, उसको फॉलो करते हुए दिया था। लेकिन आज एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई कि जिस वक्त शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पे अडयाला जेल भेजा गया, तो थोड़ी देर बाद फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि पुलिस ने, मतलब हुकूमत ने, उसके ऊपर नज़रसानी की अपील दायर कर दी है और उनको जेल ले जाने की बजाय दोबारा बख्शीखाने ले आए थे। और जो जज साहब थे उन्होंने ताहाल अभी तक वो नज़रसानी की अपील सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं सुन सकता, कोई और जज सुने। तो मामला अभी चल रहा है, देखते हैं कि आज बाकी दिन के अंदर उस पर क्या फ़ैसला होता है। तो शहबाज गिल साहब का जो मामला है, उन्होंने अदालत में आज कहा कि जी मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। अपनी कमीज़ उठा कर उन्होंने दिखाई कि देखे तशद्दुद के निशान इसके ऊपर। लेकिन अभी पुलिस का बयान आया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी कोई इन पर ऊपर तशद्दुद नहीं किया गया, इनका बिल्कुल हमने ख्याल रखा है। मेडिकल बोर्ड बैठा था, उस मेडिकल बोर्ड ने भी ये कंफर्म किया है कि कहीं पे तशद्दुद के निशान नहीं मिले। वैसे अगर आप वीडियोस भी देखें जो शहबाज गिल की आज अदालत में पेशी की है, तो कहीं से नहीं लग रहा कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कहीं से नहीं लग रहा कि वो किसी बड़ी जिस्मानी मुश्किल में मुब्तला हैं। तो ये और जो शहबाज गिल साहब हैं उनसे तफ्तीश जब हो रही थी, तो सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उनसे तफ्तीश पुलिस नहीं कर रही थी, उनसे तफ्तीश कहीं और हो रही थी। वो कहीं और, आप भी समझ गए होंगे कि कहाँ पे हो रही थी। तो वो लेके जाते थे जहाँ पे ना उनको खाने को दिया जाता था, ना उनको सोने दिया जाता था। उनसे तफ्तीश होती थी, फिर उनको वापस पुलिस स्टेशन के पास आते थे, वो वहाँ पे उनको खाने को भी दिया जाता था, कुछ टेस्ट करवाया जाता, फिर कहीं और वो चले जाते थे। तो अभी भी कहा यही जा रहा है कि वो जब आएंगे दोबारा अडयाला जेल में, तो वो वहाँ पे तफ्तीश नहीं होगी, वो जाएंगे कहीं और, होगी तफ्तीश उनसे कहीं और। तो वो कहीं और कौन सा होगा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शहबाज गिल साहब की कल जो उनका ड्राइवर है, उनकी वाइफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनको जेल में रखा गया। एक अच्छा इक़दाम नहीं था। और उनकी जो बेची थी 4 साल की, उसको माँ से जुदा किया गया। लेकिन आज उनकी ज़मानत हो गई, वो ज़मानत पे रिहा हो गई हैं। इसके ऊपर आज बहुत वावेला किया इमरान खान साहब ने। लेकिन बात यह है कि ये वही इमरान खान साहब है ना जो हमेशा तशद्दुद का प्रचार करते रहे हैं, जो धरने में खड़े होके कहते थे ओ आईजी तुम्हें मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। और जो जब एसपी जुनेजो को मार लगाई थी इनके वर्कर्स ने, तो उसने उसकी बिल्कुल मजम्मत नहीं की थी। पीटीवी के ऊपर हमला हुआ था तो बिल्कुल मजम्मत नहीं की थी, बल्कि खुश हो रहे थे जो इनके एक वीडियो ऑडियो कॉल जो इनकी ट्रेस की गई थी। तो जो इमरान खान साहब हैं, आज उनको याद भी आ रहा है कि उनकी बेटी को जेल में उसकी जो ड्राइवर की बीवी उसको जेल में रखा गया है, माँ को बच्चे से जुदा किया है। तो उनको साहिवाल वाक़े के बच्चे भी याद रखने चाहिए, उनको मरियम नवाज़ भी याद रखनी चाहिए कि जिसको नैब में बाप के सामने से गिरफ़्तार किया गया था। उनको ये भी याद रखना चाहिए कि मरियम नवाज़ को जब अपने बच्चों से मिलती थी नैब में, तो उसके सामने सारे पुलिस वाले बैठ जाते थे। उनको ये भी याद रखना चाहिए कि मरियम नवाज़ जो है उस जब नैब कस्टडी में थे तो उसके कमरे में कैमरे लगे हुए थे। जब वो जेल में थी अडयाला जेल में, तो उसके वहाँ पे भी उसके कैमरे लगाए गए हुए थे उसके कमरे के अंदर। तो इमरान खान साहब मकाफात अमल है, जो आप हरकत करते रहे वो सब आपके सामने आ रही हैं। और चले अच्छी बात अगर आपने सीख लिया, चले अच्छी बात अगर आपको किसी के दुख का एहसास हुआ है, चले अच्छी बात है आपको भी पता है कि तशद्दुद क्या होता है।
आइंदा जब आप अगर हुकूमत में आते हैं तो शायद आप इससे मुख्तलिफ अमल करें, इससे मुख्तलिफ सोचें। और आज ये कि शहबाज गिल साहब जब अदालत आए तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कुछ उनके लीडरान भी आ गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लीडरान जो थे ना वो ज़रा शहबाज गिल को मज़ीद पक्का करने के लिए आए थे कि देखिए भरा वादा माफ गुआ ना बन जाए, क्योंकि वादा माफ गुआ बन गया तो फिर वो बड़ा कुछ बता सकता है और उसके सीने में भी बड़े राज होंगे। जैसे इमरान साहब कहते हैं मेरे सीने में बड़े राज हैं। तो पहले तो इनकी पार्टी के हर बंदे ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। इमरान साहब ने भी दिफा नहीं किया, मजम्मत भी नहीं की, लेकिन कहा कानून अपना रास्ता बनाए। आज कुछ दर्जन के करीब वर्कर ने भी आगे कहा शहबाज गिल तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। उस जमात ने जो लाठी गोली गाली के अलावा बात नहीं करती, आज वो कह रही थी कि लाठी गोली गाली की सरकार नहीं चलेगी। तो चलें जी, अच्छी बात है, उनको चीज़ें याद आनी शुरू हो गई हैं। वैसे भी इनका फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन से फैसला आ चुका हुआ है, उसके ऊपर FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हुई हैं और शोकाज नोटिस भी इमरान को जारी हो गया। लेकिन एक मसला है जी, जो हमारी अदालतें हैं ना वो किसी भी मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देती। अब फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर हमने आपको बताया था कि 13 ऐसे अकाउंट हैं जो जिनके बारे में इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया था और इलेक्शन कमीशन से छुपाया था। लेकिन फिर स्टेट बैंक से जब दस्तावेजात मंगाई गई तो पता चला कि ये इन्हीं के अकाउंट थे। तो वो जो अकाउंट हैं उनके ऊपर जब FIA ने तफ्तीश के लिए इन सबको नोटिस भेजे, असद कैसद को भेजा, महमूद रशीद को भेजा, इमरान इस्माइल, सीमा ज़िया, कासिम सूरी को, तो इन सब ने जी, असद कैसर ने जाके पेशावर से स्टे ऑर्डर ले लिया, इमरान इस्माइल, सीमा ज़िया ने जाके कराची से ले लिया और महमूद रशीद ने जाके लाहौर से ले लिया। और उसके ऊपर इवन बजाय इसके कि अदालत ये कहती है कि जी FIA को अपनी तफ्तीश करने दें, जब वो अपनी तफ्तीश कर लेंगे हमारे पास केस आएगा, हम देख लेंगे कि कोई मावरा आइन कानून काम तो नहीं हो रहा, उन्होंने उल्टा स्टे दे दिया है, तफ्तीश रुकवा दी है, बल्कि FIA से सवालात कर दिए कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमें बताया जाए। भाई आप सबको पता है कि क्यों और किस लिए हो रहा है, पहले आप उसका होने तो दें। जब तक आप एक चीज़ काम को होने नहीं देंगे, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा। इसीलिए तो मुल्क के अंदर अभी तक हमारे ना रिश्वत खत्म होती है, ना करप्शन खत्म होती है, कि हर कोई स्टे लेके बैठा हुआ था। जैसे कासिम सूरी 5 साल से स्टे लेके MNA बन के बैठे हुए, तनख्वाहें ले रहे हैं हम टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर। और इसी तरह कई गुलाम सरवर जो जाली डिग्री के ऊपर 8 साल से स्टे लेके 2 दफ़ा MA बन के हमारे टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर वो तनख्वाहें लेते जा रहे हैं। तो कुछ अदालतों को भी सोचना चाहिए कि आप अब कुछ काम होने दें मुल्क के अंदर। अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है तो उसको मुकम्मल होने दें, दरमियान में रोका टोकी ना कर दिया करें और ना ऐसे साबित किया करें कि अदालतें हमेशा सियासी मामलात में मुलव्विस रहती हैं। इंसाफ होता नज़र आना चाहिए।